अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम सरमायाकारों को मैं आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम मसले में होने वाली तमाम इब्तिदा और तमाम तरह की इंतहा और तमाम तरह के जुल्म सितम और खुद मेरे ऊपर जो एक जुल्म सितम हो रहा है उस पर से पर्दा हटाना चाहता हूं। बहुत दोहरा और बहुत दोगला मेयार है कि जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बुरा भला कहने का सिलसिला हो तो वो अपने हक पर, और अगर हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि आज तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को हिंदुस्तान की कोई भी अदालत जो है वो गलत नहीं ठहरा सकी, सबूत नहीं दे सकी। आज तक यहां तक कि ईओडब्ल्यू मुंबई ने जो है उसने चार्जशीट तक नहीं दाखिल किया। तो इसलिए अगर हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सपोर्ट करते हैं उसकी हक्कानियत की बदौलत और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक लंबे अरसे तक लगभग 20 साल तक लोगों को प्रॉफिट देने के लिए और लोगों को ताउन करने के लिए अगर हम सपोर्ट करते हैं और मुस्लिम माईशत सूद से पाक तिजारत होने के नाते से, अल्लाह के कलिमात की सरबुलंदी को लेकर के चलने के नाते से अगर हम उसका साथ देते हैं तो हम गलत हैं। हमारे ऊपर FIR है। MIM उनके जो है सदर साहब और उनके जो गुर्गे हैं, नाजायज औलाद जितने हैं, वो हमें जो है कैदो बंद के लिए FIR करा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं कम से कम महफूज हूं, क्योंकि उनके FIR में कोई एविडेंस नहीं है। अगर जांच पड़ताल कहीं ना कहीं करती होगी पुलिस और जांच एजेंसियां, तो वो देखते होंगे कि मुतीउर रहमान नामी शख्स हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सपोर्ट करता है तो वो उसका हक है। अगर वो उसकी हिमायत करता है और उसके लिए चंद अल्फाज बोलता है तो वो हिंदुस्तान के आईन की तरफ से दिया गया वो हक है कि बोलने की हर शख्स को आजादी है, एक लिमिट में रह करके हर शख्स को अपने बोलने और लिखने की आजादी है, ये हमारे आईन ने दिया है। लेकिन फिर भी MIM की नाजायज औलादों ने मेरे आधार कार्ड को मुंसलिक करते हुए और अलग अलग एजेंसियों को लेटर लिखा है और यह बताया है कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं जहां तक जानता हूं और मानता हूं कि अगर हिंदुस्तान का हर शहरी, हर बेकसूर शहरी इसी तरह से लेटरों पर अगर गिरफ्तार होने लगे, FIR पर गिरफ्तार होने लगे, तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की सड़कों पे चलने वाले लोग कम हो जाएंगे और जेलों में रहने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे। MIM के औलादों को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो लोग जो जेलों में हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके गुर्गों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग बेकसूर जेलों में हैं, अभी चंद दिनों पहले 12-13 अफराद जो है मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था, उन लोगों को पूरी जिंदगी खत्म हो जाने के बाद बेकसूर उन लोगों को रिहा किया गया। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि MIM को और उसके गुर्गों को, उन लोगों को जो जेलों में बंद हैं, उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि मुतीउर रहमान को बजरिया लेटर गिरफ्तार करने की कोशिश होनी चाहिए। ये तुम लोगों की कोशिशें जो है वो बेकार हैं और इसी तरह से लायानी हैं। अगर तुम लोगों के अंदर दमखम है तो हिंदुस्तान को कमजोर करने वाले विजय माल्या, भगोड़े विजय माल्या, इसी तरह से नीरव मोदी और इसी तरह से जो है दाऊद इब्राहिम और इस तरह से बहुत बड़े बड़े दहशतगर्दों को तुम लोगों के बाप में अगर इतना दम है तो उन लोगों के खिलाफ बोल करके दिखाएं, उन लोगों के खिलाफ FIR करके दिखाएं, उन लोगों को मुल्क वापसी ला करके दिखाएं। लेकिन तुम लोगों के बाप में दम नहीं है तो तुम लोगों में क्या दमखम होगा। इसलिए तुम लोग मेरे खिलाफ कोशिशें करते रहो, मुझे इंशाअल्लाह ताला फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान की राजधानी में हूं, अगर मैंने गलती किया तो हिंदुस्तान की राजधानी ये जानती है, जहां पर कि सेंट्रल हुकूमत बसती है, वो लोग जानते हैं कि किसके साथ क्या करना चाहिए। एक जर्नलिस्ट अगर अपनी बातों को रखता है, अगर अपनी बातों को जो है वाज़ेह करता है और लोगों के सामने लेकर के आता है, लोगों को जागरूक और बेदार करता है, अपने हक के लिए लड़ने के लिए अगर हौसला देता है, तो उसको तुम चाहते हो कि गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन तुम लोगों की ओवैसी और MIM के नाजायज गुर्गों को यह चीज नजर नहीं आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी एक 20 साल तक बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी को चलने के बाद उसको तहस नहस करने के लिए 2012 में FIR करता है। यह चीज किसी को दिखाई न दे रही है और ना ही इस बात पर कोई आवाज उठा रहा है। लिहाजा मेरे खिलाफ तुम लोग कोशिशें करते रहो, मेरे खिलाफ तुम लोग मुहिम चलाते रहो। तुम लोग इस मुहिम के जरिए से मुझे हौसला फराहम करते हो कि तुम्हारे बाप के खिलाफ मैं एविडेंस को लेकर के आऊं। अगर तुम लोगों में दमखम है तो तुम लोग एविडेंस लेकर के आओ और एजेंसियों के सामने तुम लोग सबूत पेश करो, ना कि फला शख्स ने जुबान से चंद अल्फाज निकाल दिए हैं उस शख्स को अब सूली पर चढ़ा दो। ऐसा होने के लिए तो कम से कम तुम लोगों को 2-4-6 जन्म, जो कि होता नहीं है, 2-4 जन्म अगर होता तो वो लेना पड़ता, अगर मुझ जैसे शख्स को जो है गिरफ्तारी और सूली पर चढ़ाने की कोशिशें अगर कारगर होती। लेकिन तुम लोगों की इतनी सारी कोशिशों के बावजूद शायद मेरे अल्फाज में कहीं ना कहीं कहता है, उसके अल्फाज हैं कि कुछ बात है कि हस्ती
मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। सदियों से कोशिश हो रही है हमारी कंपनी सूद से पाक तिजारत को सूदी मुल्ला और सूदी वहशियों ने तोड़ने के लिए कोशिश की है, लेकिन आज तक वो कोशिश इनकी कामयाब नहीं हुई। मैं आप लोगों को, जिस शख्स को भी ये प्रूफ चाहिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, जिन एजेंसियों को ये प्रूफ चाहिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ये मुझसे पीडीएफ के जरिए से आप लोग ले सकते हैं। श्री असदुद्दीन ओवैसी, मेंबर पार्लियामेंट, बहुत कदावर, उनकी इतनी छोटी सोच कि एक कंपनी अगर लोगों को रोजी रोटी मुहैया कराती है तो उसको बर्बाद करने के लिए ये एफआईआर लिखते हैं। और 4 साल तक मेहनत तो मशक्कत करने के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी, जो कि खुद बैरिस्टर हैं, वो हार जाते हैं और हार नहीं जाते हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से जिल्लत आमेज शिकस्त पाते हैं। तो लिहाजा मेरे पास प्रूफ है। आज तुम लोगों की इन्हीं एफआईआर और इन्हीं तमाम तरह की नोटिस और इन्हीं शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए ना तुम लोगों ने मुझे उंगली की होती, ना तुम्हारे बाप दादाओं की गुनहगारियां मैं निकाल करके सामने लाता। तुम लोगों के बाप दादाओं, जिन एमआईएम वालों की नाजायज औलाद हो, शहबाज अहमद खान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो कि रेपिस्ट है, जो कि क्रिमिनल है, जो कि कातिल है, उसकी बात मैं आज कर ही नहीं रहा हूं। तुम्हारे बाप की बात कर रहा हूं, जो कि श्री असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सन 1998 से चलने वाली कंपनी पर यह तोहमत लगाते हैं, ये इल्जाम लगाते हैं, ये एफआईआर दर्ज कराते हैं, और सिर्फ एफआईआर नहीं दर्ज कराते हैं बल्कि अपनी नाजायज औलाद श्री मसूद की नाजायज औलाद को इस बात पर मुतय्यन करते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जो है पूरी तरह से मुस्तैद हो जाओ, लोगों को भड़काओ, लोगों को एफआईआर कराओ। अपने उनके बाप के एफआईआर पर कुछ नहीं होता है तो लोगों को दाखिल करते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में, और पूरी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ पूरे मुल्क से 30 एफआईआर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 एफआईआर। और उसके बाद जब एजेंसियों में जाने की लोगों की कोशिशें होती हैं, तो जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था कि एक लिस्ट एसएफआईओ की तरफ से जारी होती है, जिसमें टोटल लोगों की तादाद जो बताया जाता है वो 12,000 बताया जाता है। 640 करोड़ उनका अमाउंट गिना जाता है, लेकिन वो एक शख्स का तादाद बढ़ाने के लिए, एसएफआईओ की लिस्ट में तादाद बढ़ाने के लिए, ये समझ लीजिए कि एक आदमी का 3-3, 4-4, 5 बार नाम लाया गया। उनके अमाउंट पहुंचाए गए हैं नाजायज तरीके से 640 करोड़ रुपए। और हालांकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदरूनी खबर के मुताबिक कि वो तादाद जो 12,000 बताई गई है वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 3,000 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, और उनके अमाउंट 640 करोड़ रुपए बताए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ के अंदर ही सिमट जाने वाले हैं। कहां 640? अच्छा, बात दूसरी तरफ चली गई। मैं इन गुर्गों को कहना चाहता हूं कि एफआईआर कराओ, तुम लोग मुझे सूली पर चढ़वाओ, फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो उसे पड़ता है जो जीना चाहता हो, फर्क तो उसे पड़ता है जो मरने से डरता हो। उसे फर्क क्या पड़ेगा जो ऑलरेडी हमेशा जो है सर पर कफन बांध करके आज 8-10 सालों से तुम लोगों की इन नापाकियों को उजागर करता रहा है। शायर कहता है कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जाजा के थानों में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जाजा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सूद से पाक इस्लामी तिजारत चलाती है तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी के बाप की कब्र क्यों खुदने लगती है? किसी ने तो ये नहीं कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के बाप के मर जाने के बाद, सुल्तान सलाहुद्दीन के मर जाने के बाद हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना का यह जजमेंट आता है कि फुला जायदाद जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाप के ऊपर चल रही थी वो इलीगल थी, नाजायज कब्जा की गई थी, जमीन माफिया के तौर पर कब्जा की गई थी। वो चीजें आज भी अमजदुल्ला खान की स्पीच सुन लीजिए, वो बाकायदा इसी तरह से सबूत दिखाते हैं और कहते हैं। ये जिनको आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन कहते हो, हमारी जुबान से तो निकलता ही नहीं है मुस्लिमीन, क्योंकि ये पूरी तरह से मुनाफिकीन है। 2012 में एफआईआर करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। तुम इन गुर्गों को मैं बता देना चाहता हूं, जितना मुझे छेड़ोगे तुम्हारी बाप दादाओं की कब्रों को खोद करके लेकर के आऊंगा और सबूत लेकर के आऊंगा। पत्रकार हूं, जर्नलिस्ट हूं, अखबार का मालिक हूं। तुम लोगों की तरह से दोगलापंथी में अब बैठ करके जो है गालियां नहीं देता, सोशल मीडिया पर बैठ करके बाई रिकॉर्ड लिखता हूं, पढ़ता हूं, हर तरह से और मरकज में बैठ करके बोलता हूं। लिहाजा मैं बताना चाहता हूं कि इनके बाप श्री असदुद्दीन ओवैसी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर 3 मामलात को लेकर के एफआईआर की थी। वजह क्या बनी थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अखबार सियासत नामी अखबार में एक इश्तेहार दिया है जिसमें वो कहती हैं कि हमारा फुला फुला तिजारत है, इसमें आप शिरकत कर सकते हैं। उस चीज को ये आधार बनाते हैं और एफआईआर दर्ज करते हैं 2012 में एफआईआर करके वो बताते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई तालीमी इदारा नहीं है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कोई तिजारत नहीं है,
हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज दावा करती है कि उसकी कंपनी है, उसकी कोई कंपनी नहीं है, इनकी कोई ऑफिस नहीं है। ये 3 दावे करते हैं। श्री 420 असदुद्दीन ओवैसी साहब, लैंड ग्राइबर इब्ने लैंड ग्राइबर, जमीन माफिया इब्ने जमीन माफिया, ये इल्जाम लगाते हैं। ठीक है, अगर कोई इस चीज को चाहे कि असदुद्दीन ओवैसी की असलियत क्या है, उनकी औलादों को, नाजायज औलादों को, उनके सूदखोर मुलाजिमीन की, उनके हरकारों की क्या असलियत है, तो इस वीडियो को भेज करके दिखा सकते हैं। और अगर और भी तसल्ली ना हो तो ये जो है FIR कॉपी मैं मांग सकता हूं। किसी की मुझे डर नहीं है और ना ही मुझे कोई इस बात के लिए मजबूर कर सकता है कि मैं बोलूं या ना बोलूं। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी की सबसे बड़ा बयान, जो कि इनका कोई तालीमी अदारा नहीं है, वो आप लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की सरजमीन पर तिरुपति में आज से नहीं, 1998 से है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अपनी दुश्मनी में, चूंकि देखिए क्या कहते हैं कि एक इंसान अगर वो हराम का निवाला खाता है और उससे बना हुआ कतरा उसकी नसों में जाता है तो उसके पूरे बदन का खून हराम हो जाता है। और जिसके बदन में हराम खून पनपता है, हराम खून दौड़ता है, जिसके बदन में हराम खून दौड़ता है, उसका दिल सियाह हो जाता है, उसका दिमाग तारीक हो जाता है, उससे जायज और अच्छे काम हो ही नहीं सकते। लिहाजा ये असदुद्दीन ओवैसी से जायज और नाजायज और गलत काम हुए हैं कि एक मुस्लिम माईशत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उन्होंने FIR करके ये कहा कि इनका कोई तालीमी अदारा नहीं है। अभी मैं दूसरी पॉइंट पर आऊंगा। तालीमी अदारा आप सबको पता है, सब लोगों ने फोटोज देखे, कितने लोगों के बच्चे उसमें तालीम हासिल कर चुके। हमारे कई बच्चे उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दीनी तालीमी अदारा है, तो ये इनके कलई खुल जाती है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कोई ऑफिस नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ये कहते हैं कि कोई ऑफिस नहीं है। हर शहर और हर जिले में, हिंदुस्तान के हर शहर और हर जिले में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ऑफिस थी। ये हर शख्स जानता है। अगर वो रोशन आंखों से देखता है, रोशन दिल और दिमाग से देखता है, और अगर कजरवी से देखता है, बुरी नीयत से देखता है, तो कुछ भी कहते। कितने सारे दहरिये हैं जो कि खुदा का भी इनकार करते हैं, तो हम उनका क्या कर लेते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन सब चीजों को भी आप इनकार में लाते हैं तो हम आपकी हिदायत की दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला ही हिदायत की तौफीक दे सकता है। ये असदुद्दीन ओवैसी दूसरा इल्जाम इसमें ये लगाते हैं कि इनकी जो है कोई कंपनी नहीं है। 1998 से चलने वाली कंपनी, 100 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देने वाली कंपनी, असदुद्दीन ओवैसी के तारीख दहन और तारीख दिल में 1998 से चलने वाली 1,72,000 लोगों के पीछे 32-35 लाख अफराद की रोजी रोटी का, बुजुर्गों की, माओं की, बहनों की दुआएं पाने वाली कंपनी, इनके सामने कुछ नहीं होती है। तीसरी बात ये इल्जाम लगाते हैं कि इनका कोई दफ्तर नहीं है। अगर कोई इनका दफ्तर नहीं है तो ये हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में 112 या 120 प्रॉपर्टीज जो ईडी अटैच करके तुम्हारे इशारों पर, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी मंशा के मुताबिक जो नीलामी कर रही है, वो क्या है? 120 प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑफिस ही तो है जनाबे आली। और अगर कंपनी नहीं है, मैंने तुम्हारी औलाद शहबाज अहमद खान रेपिस्ट को ये चीज बताया था कि शहबाज अहमद खान तुम्हारे अब्बा के जहेज में आने वाली क्या ये 120 प्रॉपर्टीज है? अगर कंपनी थी ही नहीं तो तुम कहते हो कि एक का पैसा दूसरे को दिया गया, एक प्रॉफिट के नाम पर एक का पैसा दूसरों को दिया गया। तो जब प्रॉफिट के नाम पर एक के पैसे दूसरे दिए गए तो ये प्रॉपर्टीज, ये जायदाद, ये ऑफिसेज, ये महल्लात, ये तालीमी इदारे क्यों कर बनाए गए, कहां से बनाए गए? मैं कहता हूं शहबाज खान के अब्बा के जो है जहेज में आई हुई थी सारी चीजें। असदुद्दीन ओवैसी भी जान ले कि क्या ये लैंड ग्राइबिंग की हुई जमीनें हैं, अगर कंपनी थी ही नहीं तो। असदुद्दीन ओवैसी दूसरा इल्जाम लगाते हैं। और तीसरा इल्जाम लगाते हैं कि इनकी कोई दफ्तर नहीं है, इनके कोई कंपनी नहीं है, इनका कोई तालीमी इदारा नहीं है। अब लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी, देखिए क्राइम नंबर इतना इतना 2012 154 2012 डेटेड 14/8/2012 14 अगस्त 2012 को किया हुआ पहला ये FIR है। जब इसमें असदुद्दीन ओवैसी कामयाब नहीं होते तो अगला FIR करते हैं। अच्छा, WCO टीम VCCSD हैदराबाद 2012 10/2012 फाइनलाइज डेट है। और श्री असदुद्दीन ओवैसी, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट श्री असदुद्दीन ओवैसी, मेंबर पार्लियामेंट। ये आपको भेज दूंगा, 12 पेज का है, PDF भी मेरे पास है, आप कहेंगे तो भेज दूंगा। अगर आपको लगता होगा कि आसमान से सीधे फरिश्तों के हाथों में उतारे जाने वाले ये आपके असदुद्दीन ओवैसी है, तो इतने रहबर और इतने पाक साफ नहीं है असदुद्दीन ओवैसी। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी को छीनने के लिए इनके हाथ खूनी हैं। आप लोगों को किससे कहानियां लगती होंगी। अच्छा, इन सब चीजों के पीछे असदुद्दीन ओवैसी की मजबूरी क्या थी? इन सब के पीछे असदुद्दीन ओवैसी की मजबूरी यह था कि असदुद्दीन ओवैसी का सूद से मुलय्यन सूदी कारोबार चलाने वाला बैंक
दारुसलाम बैंक वो पनप नहीं रहा था। लोग दारुसलाम बैंक से, जो कि असदुद्दीन ओवैसी का है, इंटरनेट पे दारुसलाम बैंक सर्च करके देख लीजिएगा। दारुसलाम सिर्फ बिल्डिंग का नाम नहीं है, दारुसलाम बैंक का नाम है, जिसका कि नोटबंदी के वक्त में, सिर्फ नोटबंदी के वक्त में 7 ब्रांचेस खोले गए थे। जब बैंक क्रैश हो रहे थे, दिवालिया निकल रहा था, लोग नोटबंदी में बैंकों में जा नहीं पा रहे थे सिवाय पैसे निकालने के, उस टाइम 7 बैंक ब्रांचेस खोले गए थे। श्री असदुद्दीन ओवैसी के 2016-17 की बात होगी या कब की, जब नोटबंदी हुई थी। अगर मुल्क की जो है मुतासिब पार्टी से इनके रिश्ते नहीं है तो एक वक्त में एक ब्रांच इनका खोलने के लिए लग जाता है 20 साल। अब ये भी एक अलग मैटर है कि चार मीनार बैंक से इस बैंक दारुसलाम का क्या मैटर है, लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि एक बैंक ब्रांच खोलने के लिए बरसों लग जाते हैं, लेकिन नोटबंदी का वक्त आता है तो इनके 7 ब्रांचेस हैदराबाद में खोले जाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप लोग जरा सोच करके देख लीजिएगा। अब इन सब चीजों के पीछे वजह क्या हो सकती है कि असदुद्दीन ओवैसी को क्यों बौखलाना पड़ा, क्यों जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीछे पड़ना पड़ा। तो असदुद्दीन ओवैसी के बैंक से लोगों ने पैसे निकाल करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में सरमायाकारी की थी, क्योंकि वहां पर पैसे जो है वो रख के दिए जाते थे और उसके जरिए से सूद ब्याज के पैसे काम लिए जाते थे। तो लोगों ने सोचा कि वहां पर पैसे रखे हुए हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में डाल दिया जाए तो उससे कम से कम कुछ रुपए आमदन भी होगा और पैसे महफूज के महफूज रहेंगे। और उसी महफूज रखने के साथ साथ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बहुत सारे पैसों की जमीनें खरीदी थी, ताकि अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ये जायदादें उनको जो है बैकअप फराहम करेंगी। तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लोगों ने दारुसलाम बैंक असदुद्दीन ओवैसी के बैंक से निकाल करके पैसे लगाना शुरू कर दिया। तो बैंक के रेशो में कमी आने लगी। जब बैंक के रेशो में कमी आने लगी तो वहां पर यह मीटिंग हुई कि भाई ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज तो हमारे जो है दिवालिया कर देगी। तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को आगे आना पड़ा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर एफआईआर कराना पड़ा, जिसमें कि जिल्लत आमेज शिकस्त हुई थी। ये मैं बता दूं, 2016 में सख्त 4-5 साल की जांच के बाद, तमाम मिशनरी, सरकारी मिशनरी को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीछे लगाने के बाद, सख्त जांच के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर खुद हार जाते हैं। हमारी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से पाक तिजारत इतनी पावरफुल और इतनी मजबूत, इतनी साफ शफाफ, इतनी एविडेंस वाली और इतनी क्लियर कंपनी है कि असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हमारी कंपनी से हार जाता है। इससे बड़ी सदाकत की बात और क्या होगी। दूसरी बात यह है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लोगों ने सरमायाकारी इसलिए की कि भाई एक जेवर हम दारुसलाम बैंक में रखते हैं, दूसरी तरफ जो है दारुसलाम बैंक में रखने के बाद उसके ब्याज भी देने पड़ते हैं, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसे रखने के बाद कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, लेकिन प्रॉफिट के तौर पर 1 लाख के पीछे कुछ ना कुछ पैसे तो आ ही जाते हैं, जो कि इस्लामी तजारत की वजह से फिक्स नहीं था। इसलिए लोगों ने सूद और ब्याज लेने के लिए दारुसलाम जाना बंद कर दिए। एक चीज ये, दो चीजें मैंने बता दिया। तीसरी चीजें यह है कि तालीमी इदारे, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के फातिमा ओवैसी हॉस्पिटल और इनके बहुत सारे कमाऊ जो है इदारे हैं MIM वाले के, असदुद्दीन ओवैसी के, उस पर खुली चोट थी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की तालीमी मैदान में कदम रखने से। यह सबसे बड़ी एक और चोट थी जिस पर इन्होंने इल्जाम लगाया कि इनका कोई इदारा नहीं। लोगों ने यह बातें करनी शुरू कर दी कि तुम तो लैंड ग्राइबर, जमीन माफिया, इब्ने जमीन माफिया, किसी भी गरीब की जमीन नोच लेने वाले, छीन लेने वाले। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सूद से पाक इस्लामी तजारत, अल्लाह लिल्लाह फिल्लाह के लिए काम करने वाली, तालीमी इदारों में तालीम में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाली, सैकड़ों मस्जिदों, मदरसों और स्कूलों को सपोर्ट करने वाली यह कंपनी है। लिहाजा नाम में भी आगे बढ़ती चली जा रही है। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर शबखून मारने के लिए, उस पर FIR करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को मजबूर यूं होना पड़ा क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने एक तालीम इदारा और ओपन कर दिया था, मेडिकल कॉलेज, जिसमें कि 10,000 बच्चे तालीम हासिल कर सकते थे, मेडिकल की तालीम हासिल कर सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे। और यहां पर फातिमा ओवैसी के ठहर, अभी तो हीरा ग्रुप के इस्लामी तजारत के खुलने से असदुद्दीन ओवैसी के जो है बैंक पर चोट पहुंच रही थी, अब यहां तो फातिमा ओवैसी पर चोट पहुंचने लगी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मेडिकल कॉलेज खोलने की वजह से। तो ये सारी वजहें हुई असदुद्दीन ओवैसी के FIR करने के पीछे। और एक इन सब बातों का माखज और लुब्बे लुबाब मैं ये बताना चाहता हूं कि हर एक इलेक्शन में ये नेता, ये प्रेता और ये जमीन माफिया कुछ न कुछ चंदा पाते थे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी CEO से। लिहाजा जब चंदे उनको आसानी से मिल जाते तो ठीक था, लेकिन जब इन लोगों ने टाइट करना शुरू कर दिया मामले को और कहा कि इस बार हमको इतना चाहिए ही चाहिए, इतना रुपया चाहिए ही चाहिए,
वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वहां हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ ने अपने हाथ रोक लिए, और जब इन्होंने अपने हाथ रोक लिए तो इन लोगों ने टार्चर करना शुरू कर दिया, एफआईआर करना शुरू कर दिया, और उनके ऑफिसर्स के पीछे लोगों को लगाना शुरू कर दिया, गुंडे लगा दिए, धमकियां देने लगे, फोन कॉल करने लगे, ईमेल के जरिए से, यहां तक धमकियां दे दी कि तुम्हारी ऑफिस के नीचे ही तुम्हारी कब्रें हम बना देंगे। जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने चंदे देने बंद कर दिए तो इन लोगों ने टार्चर शुरू कर दिया, और बेहतरीन बड़ा टार्चर किया, यहां तक कि एफआईआर करके बहुत जदोकूब किया और बहुत ज्यादा जो है टार्चर किया गया, और यह कहा गया कि तुम अब से मान लो वरना हम तुम्हें निस्तनाबूद कर देंगे। वहां जाकर के आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को एक सियासी पार्टी बनानी पड़ी, इसलिए कि सियासी पार्टी में जायज पैसे लगा करके इस तरह के दयूस लीडरों को हम कम से कम जवाब तो दे सकेंगे। हमारे दिए हुए पैसों से ये जमीनें बना रहे हैं, नाजायज तरह के काम कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कौम से गद्दारी कर रहे हैं। तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा कि इन पैसों को अगर हम सीएसआर फंड को अगर हम एक सियासी जमात में लगा देंगे तो बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी, साफ शफाफ लीडर पैदा हो सकेंगे, करप्ट लीडर कम से कम शिकस्ते फास्ते दो चार हो सकेंगे। तो ये सब वजह हुई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीछे 2018 में, 2016 में जब इस एफआईआर पर शिकस्ते फाश से दो चार हुए आपके श्री 420 असदुद्दीन ओवैसी, तो इन्होंने धीरे धीरे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में अपने ग्रुपों को पैसे दे करके इन्वेस्टमेंट कराया, और इन्वेस्टमेंट करा करके ये कहा कि मौके को तलाश करो, मौके का इंतजार करो, जैसे ही हम हरी झंडी दिखाएंगे तुम जो है एफआईआर कर देना। वल्लाह मैं समझता हूं कि ये 30 एफआईआर जो हैं ये उन्हीं गुर्गों की तरफ से किए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला एक दिन दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। लिहाजा मैं कहता हूं एमआईएम के गुर्गों, एमआईएम की नाजायज औलादों, मुझे छेड़ने की कोशिश नहीं करना, एक सहाफी को छेड़ने की कोशिश नहीं करना, वरना वो तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों से निकाल करके उनकी गुनहगारियों को ले आकर के मंजरे आम पर रखेगा। तुम्हारे बाप दादाओं जहां से तुम लोगों को शय मिल रहा है, जिस सूदी बैंक के लिए तुम लोग काम कर रहे हो, उसका कच्चा चिट्ठा निकाल करके सामने रखूंगा। और कहते हैं कि जो है च्यूटी की चाल चलो, इंशाअल्लाह ताला एक दिन फतेह होगा। जब हमने असदुद्दीन ओवैसी को आईना दिखाना शुरू किया था, उस वक्त लोग, पूरे हिंदुस्तान की आवाम ये कहती थी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी मासूम है, वो फरिश्ता है, वो लीडर है, वही तो बोलता है, वही तो चीखता है। तो मैंने कहा था कि अगर चीखना किसी के हक की दलालत होती, किसी की सच्चाई की दलालत होती, तो गधा, सबसे बड़ा जानवर, सबसे मुकद्दस जानवर, सबसे बाज जानवर गधा होता, क्योंकि सबसे ज्यादा तेज वही चिल्लाता है, जैसा श्री असदुद्दीन ओवैसी चिल्लाते हैं। लेकिन किसी के तेज चीखने से, किसी के तेज चिल्लाने से ये इस बात का सबूत हरगिज नहीं है कि वो सच है। अगर वो सच होता तो एक चलती फिरती कंपनी को, मुस्लिम माईशत को तबाह करने के लिए अपने जाली फेक इन्वेस्टरों को दाखिल ना करता, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को, मुस्लिम माईशत की प्रॉपर्टीज को औने पौने में यूं ना बेचता। वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी के गुर्गों से कि तुम हमें छेड़ने की कोशिश नहीं करना। जिंदा तो डरता तो वो है मरने से जो जीना चाहता है, डरा तो उसको सकते हो ना जो कहीं जाने से डरता हो। हम डरते नहीं है असदुद्दीन ओवैसी की नाजायज औलादों। तुम्हारे बाप जो है शहबाज अहमद खान, रेपिस्ट, कातिल और इस तरह से कई तरह के जराइम के मुर्तकिब शख्स, उन्होंने बहुत सारी एफआईआर कर ली। तुमने अगर मेरे जो है आधार कार्ड भेज करके तुमने क्या समझा कि फांसी का हमने जो है पुलिंदा बना दिया है। लिहाजा तुम लोग हमें छेड़ने की कोशिश नहीं करना। इस्लाम वो पौधा है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस्लामी तिजारत है, उसके मानने वाले हम हैं, उसके साथ खड़े होने वाले हम हैं। अगर डर रहे होते तो हम भी भागने वालों के साथ भाग चुके होते। इस्लाम वो पौधा है, काटोगे हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटोगे हरा होगा। तुम जितना तराशोगे वो उसके सिवा होगा, तुम जितना डराओगे हम तुम्हारी गुनाहों की कलई यूं ही खोलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।